हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट जेएस को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, उसके वर्जन को कैसे चेंज कर सकते हो। और ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे जो आपके इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे। सो इस पार्ट को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। और देखो, आपके पास भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट के वर्जन को अपडेट करना क्यों जरूरी है, और जो ये फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी वगैरह हैं इनके टाइम टू टाइम अपडेट क्यों आते रहते हैं, न्यू वर्जन्स क्यों रिलीज होते रहते हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा। बट उनसे पहले एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप कैसे चेक करोगे कि आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है अभी। देन उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट वाले वर्जन को अपडेट करेंगे। देन चेक करेंगे कि वर्जन अपडेट करने के बाद में सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा दूंगा कि अपडेट से रिलेटेड वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि जो ये फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी वगैरह होते हैं उनमें टाइम टू टाइम अपडेट क्यों आते रहते हैं। देखो, अगर आप एक जनरल एग्जांपल भी लो ना, चाहे कोई गाड़ी लो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इवन चाहे iOS एंड्रॉयड के जो वर्जन्स वगैरह होते हैं वो भी टाइम टू टाइम अपडेट निकालते रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे न्यू फीचर्स होते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें होती रहती हैं, जो बग्स वगैरह होते हैं वो भी फिक्स होते रहते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क कुछ भी है, वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा और कोई इसको यूज़ करना नहीं चाहेगा। सो सिंपल सी बात है, न्यू फीचर्स देने के लिए, परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, बग्स वगैरह को फिक्स करने के लिए रिएक्ट के, एंगुलर के, चाहे कोई भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी वगैरह हो, उसके न्यू वर्जन्स आते रहते हैं। ऑलराइट, और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी चाहिए, जब भी आप लोग किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो ना, तो हमेशा चेक करो कि उसकी लास्ट अपडेट कब आई थी। अगर 3-4 साल से उसमें कोई अपडेट नहीं है मेजर, और 1-2 साल से उसमें कोई माइनर अपडेट नहीं है ना, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आउट ऑफ डेट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसमें आपको इश्यूज देखने को मिल सकता है, तो इसलिए उसका यूज़ कभी भी मत करो। ठीक है, एक चीज़ का आंसर में मिल गया। सेकंड चीज़, रिएक्ट को अपडेट करना क्यों जरूरी है। मान लो अभी आप यूज़ कर रहे हो रिएक्ट 16, और अभी मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट आने वाली है जो रिएक्ट का वर्जन है, वो रिएक्ट 19 आने वाला है। अभी आरसी वर्जन है, अभी आरसी क्या मैं आपको बताऊंगा, 19 आने वाला है। तो यहाँ पे 17, 18, 19 3 का डिफरेंस हो गया। तो जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो और वो आउट ऑफ डेटेड है। सो बेटर है कि उसको अपडेट करो, और जो न्यू फीचर्स हैं रिएक्ट के, परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और न्यू फंक्शनैलिटीज़ आ चुकी हैं, उनको यूज़ करो। आपको डेवलपमेंट में भी काफ़ी ईजी रहेगी और आपको इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको रिएक्ट का वर्जन अपडेट करना चाहिए। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना। रिएक्ट का जो ऑफिशियल अभी वर्जन है ना, वो है 18.3.1, और जो आरसी वर्जन है वो है 19। ऑफिशियल वर्जन का मतलब ये होता है कि रिएक्ट आपको रिकमेंड कर रही है कि भाई साहब आप अभी जो यूज करना चाहते हो ना 18.3.1 करो, ये सबसे बढ़िया है, सबसे एकदम बढ़िया। आरसी का मतलब ये है कि आप, ये रिलीज कैंडिडेट है, ये रिलीज तो हो चुका है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, बट हो सकता है इसके अंदर कोई छोटे मोटे बग्स वगैरह हो, जो लाइब्रेरीज के साथ यूज करते हो प्रॉपरली कंफर्टेबल वगैरह ना हो, तो आप इसको चाहो तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए, लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, बट बड़े प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करना थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करना चाहिए। सो बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेबल वर्जन है वो 18.3.1, सीखने के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए, डमी वगैरह बनाने के लिए आप लोग रिएक्ट 19 का यूज कर सकते हो। सो अभी हमारे प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा आपको 18.3.1 है, बट मैं इसको 19 में अभी अपडेट करूंगा। इसका रीजन ये है, एक तो मान लो अभी 2 महीने बाद ही ये रिएक्ट 19 रिलीज कर देते हैं, तो एक तो ये आपको प्लेलिस्ट पुरानी लगेगी। सेकंड इसका रीजन ये है कि आपको, आपके लिए फिर एक और सीरीज लेके आनी पड़ेगी। और बेटर ये अगर हम लोग अभी इसको 19 में अपडेट कर देंगे तो जो न्यू फीचर्स आने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले से ही पता रहेगा, बिकॉज जो चीजें आने वाली हैं वो ऑलरेडी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको कुछ और पढ़ा दूंगा और जो रिएक्ट 19 रिलीज होगा उसके अंदर कुछ और आएगा। आरसी रिलीज का मतलब ये है कि फिक्स है सब कुछ कि आने वाला क्या है, बट थोड़ा उसको चेक करने के लिए कि अभी कुछ इश्यूज ना आ जाएं इसके अंदर, कुछ जो और लाइब्रेरीज वगैरह साथ में यूज हो रहे हैं कंफर्टेबल है कि नहीं है, तो इसको आरसी रखा गया है। ठीक है, अदरवाइज फिक्स है कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो इसलिए हम लोग इसको 19 में यूज करके इसी को डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देंगे, और 1-2 महीने बाद में जैसे ही न्यू अपडेट आएगी आप लोग ऑलरेडी अप टू डेट रहोगे इससे। कूल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपडेट करके देखते हैं। अच्छा, पहले चेक कैसे करेंगे कि कौन सा वर्जन है। आप लोग जाओ पैकेज.json में, और यहां पे आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज में 18.3.1। ठीक है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे पॉइंट से मतलब क्या होता है, कि एक कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देन कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। 18 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉइंट से पहले, इसका मतलब होता है मेजर रिलीज, ये होती है हमारी माइनर रिलीज, और ये होता है हमारा पैच, कि छोटे मोटे बग्स वगैरह को फिक्स करा गया। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स का यहाँ पे मतलब होता है। कूल। ओके, अब अपडेट कैसे करना है। देखो, अपडेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो ऑफिशियल तरीका मैं आपको वो भी बता दूंगा, और जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ वो भी तरीका बताऊंगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं,
बट आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर रहे हो, दोनों सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे npm इंस्टॉल, देन यहाँ पे लिखो रिएक्ट, ठीक है, यहाँ पे रिएक्ट है ना, जो यहाँ पे रिएक्ट @rc। जैसे आप rc लिखोगे एंड एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे rc का वर्जन आ गया। बोलोगे ये कुछ नया सा, कुछ बहुत सा लिखा हुआ कुछ आ गया, डोंट वरी, ये कमिट नंबर वगैरह होता है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 19 आ गया, यानी कि 19 है, और यहाँ पे rc भी लिखा हुआ है, रिलीज कैंडिडेट, ठीक है। देन आपने ये तो अपडेट कर लिया, अब आप रिएक्ट डोम के अपडेट करना चाहते हो, सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख दो रिएक्ट डोम एंड आप देखोगे कि ये भी चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ npm run dev, ये करके देखा, और आप देखोगे इस वाले लिंक के ऊपर जाके सब कुछ अभी भी आपको प्रॉपर्ली काम करता हुआ दिखेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसा लास्ट वाले पार्ट में काम कर रहा था वो यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है। एक बार कंसोल भी चेक कर लेते हैं, कंसोल के अंदर भी यहाँ पे कोई इशू नहीं, अपडेट करने के बाद सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, अपडेट कर लिया, इसको टेस्ट भी कर लिया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। सो react.dev पे जाओ, यहाँ पे व्लॉग में जाओ, व्लॉग में जो अपडेटेड चीज़ें वो आती रहती हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने बोला हुआ है कि अभी 22 मई को कुछ ना कुछ इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, ठीक है। देन यहाँ पे देखते हो आरसी रिलीज उन्होंने बताई हुई है, सेम को अप्रैल 25 और अप्रैल 25 एक ही दिन के आर्टिकल है। यहाँ पे अपडेट कैसे करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओगे देन थोड़ा सा नीचे जाओगे और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉलिंग के ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कुछ कुछ बता रखा है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज हमारा काम अपडेट करना है। तो आप ये वाली कमांड चला सकते हो, इसके अंदर आप देखोगे npm इंस्टॉल -सेव एक्सट्रैक्ट, और ये चीज़ें डाली हुई हैं, और ये चीज़ें हम लोगों ने भी करी थी, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँगा, अभी आप देखना हमारे पास क्या क्या चेंजेस दिखाए इन्होंने, ये 2 चेंज दिखाए थे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ गिट की हेल्प से, पुराने वाले चेंजेस पे आ जाता है ना 18 वाले पे, तो ये कमांड चलाने के बाद भी आपको सेम ही चेंजेस यहाँ पे दिखने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, पेस्ट करूँगा एंड देयर वी गो, देखो सेम यहाँ पे चेंजेस आए हैं। तो जो मैंने कमांड डाली थी वो डाल लो एक एक करके, या फिर ये वाली कमांड यूज़ कर लो, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई। इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है React.js का, आप अपने प्रोजेक्ट में वर्जन कैसे चेक करोगे, लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कैसे करोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती हैं आपसे, ऑलराइट। और ये भी पूछ सकते हैं कि अपडेट करते क्यों हम लोग, न्यू जो चीज़ें होती हैं। देन इसके अलावा जो 2 पॉइंट्स लिखे होते हैं इनके बीच में क्या होता है कि ये मेजर अपडेट, ये माइनर अपडेट, और ये होते हमारा पैच, ये चीज़ें भी पूछ जा सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। थैंक्स गाइज। और ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है।